हेलो एवरीवन, टैरो हाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंदिता और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अ बिग वेलकम एंड थैंक यू ईच वन ऑफ यू। आप लोगों के मैसेजेस, फीडबैक, कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत तहे दिल से वेलकम और साथ ही शुक्रिया अदा मेरी रीडिंग पर, इस चैनल पर जुड़ने के लिए। आज की रीडिंग है आपको बताने के लिए कि आपकी डेस्टिनी में कौन सा पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी या ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लाइफ पार्टनर रहेंगे। कुड बी एनीथिंग, लंबा रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनर, शादी। तो डेस्टिनी में कौन है आपके लिए। यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बना दी हैं। ये है पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 लैपिस लैजुली क्रिस्टल और ये है पाइल नंबर 3 पीच मूनस्टोन क्रिस्टल। ये क्रिस्टल सामने है और अगर आपको ऐसे अपना कैमरा स्ट्रेट रखने में, वर्टिकल रखने में नहीं दिख रहा, आप अपना कैमरा अगर मूव करते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आपको तीनों पाइल्स एकदम सामने क्लियरली दिखाई देंगी, बिकॉज एकदम कैमरा के सामने है। तो आई होप अब आपका कनेक्शन अच्छे से बन जाएगा। याद रखिएगा, इन पाइल्स में हर क्रिस्टल के नीचे 2 पाइल्स है, लेकिन इसके अलावा मैं और भी अपने डेक्स यूज़ करूँगी आपको बताने के लिए कि आपकी लाइफ में कौन, डेस्टिनी में कौन सा पार्टनर, कौन सा पर्सन रहेगा। तो आगे ही चलते हैं अपनी रीडिंग में, बट आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग्स है, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कम्प्लीटली। तो जो भी आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उसको लीजिएगा, अदरवाइज डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग ऑन योर सेल्फ। जो चीज़ें लगता है आपके साथ मिल रही हैं उनको ऑफकोर्स अपनी लाइफ में फॉलो करिएगा, गाइडेंस भी फॉलो करिएगा, लेकिन जो आपको लगता है कि आपके साथ नहीं रेजोनेट हो रहा उसको अपने ऊपर फोर्स मत करिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये आपके सामने आती है उसका टाइमिंग आपके लिए तभी से शुरू होता है। तो चलते हैं, देखते हैं लैपिस एमेथिस्ट क्रिस्टल पाइल नंबर 1, हु इज़ देयर इन योर डेस्टिनी। कौन है जो लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। मे बी अभी जिस तरह के फेज़ से आप निकल रहे हो, या तो आपका पास्ट में कोई बुरा ब्रेकअप हुआ है और अभी आप सिंगल हो, या हो सकता है वैसे ही अभी आप किसी का वेट कर रहे हो। तो पहली चीज़ तो आपको बताऊंगी, जब ये जो पर्सन है, हो सकता है ये भी काफ़ी एक बुरे टाइम के साथ गुजरे हैं या किसी बैड रिलेशनशिप में गुजरे हैं और अब थोड़ा सा इनको टाइम लग रहा है आप तक पहुंचने में, या आपको टाइम लग रहा है डेस्टिनी को आप तक पहुंचाने में इनको, क्योंकि ये थोड़ा सा रुक गए हैं। पास्ट में कुछ ऐसा बुरा रिलेशनशिप, कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है या इनके साथ हुआ है कि अब बहुत हिम्मत लग रही है, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत करेज लग रही है इस नए रिलेशनशिप की तरफ आने में, एक नया रिलेशनशिप शुरू करने में, लाइफ को एक थोड़ा सा खुशी की तरफ देखने में थोड़ा सा इस पर्सन को टाइम लग रहा है। और हो सकता है आप भी वेट कर रहे हो और ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं फॉर सम काइंड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, फॉर सम काइंड ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप। मन है एक नए सिरे से, एक न्यू चेंज की तरफ जाने का, एक नए रिलेशनशिप में जाने का, लेकिन आप तक पहुंचने में, क्योंकि पास्ट में इनकी एक्सपेक्टेशंस किसी पुराने रिलेशनशिप से फुलफिल नहीं हो पाई हैं, इसीलिए इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है टू मूव इन दिस रिलेशनशिप या फिर मूव फॉरवर्ड इन दिस इंटायर सिनारियो। साथ ही आपको बताऊंगी दैट जहाँ पर इन पर्सन की एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं या बुरा एक टाइम देखा है, अब इनके मन में है कि काफ़ी होपफुल हो चुके हैं, ये एक सेलिब्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी डिटर्मिन्ड, इनकी जो थॉट्स हैं, लेकिन येस ये हर चीज़ को बहुत ही रुक रुक के अपना टाइम लगा लगा के करते हैं, बिकॉज जिसको हम कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने आप को इनके सामने कोई चीज़ अगर आती है तो एकदम से उसके ऊपर कूद नहीं पड़ते, टाइम लगाते हैं, सोचते हैं और जितना हो सके उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखते हैं जब तक ये उस चीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं। सो इस पर्सन की टॉलरेंस पावर काफ़ी ज़्यादा है। दिस पर्सन कुड बी अ सैजिटेरियन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, सन साइन है सैजिटेरियस का। ऑल्सो आपको बताना चाहूँगी, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस। मैंने आपको टॉलरेंस तो बोला ही है, यहाँ पर हर जगह वेटिंग के कार्ड्स हैं। तो ये पर्सन पेशेंस के साथ बहुत वेट करते हैं, डिटर्मिनेशन तो है ही, टॉलरेंस भी है ही, और साथ में काफ़ी ज़्यादा वेट करते हैं। आपका और आपके पर्सन का जो
सन साइन का मैच है वो लिब्रा या सैजिटेरियस भी हो सकता है। आप में से एक लिब्रा हो सकता है, आप में से एक सैजिटेरियस हो सकता है। और आपको ये भी बताना चाहूँगी दैट ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिकली अबंडेंस है, क्योंकि इनके पास काफ़ी है और ये उसको भी बढ़ाना चाहते हैं। तो लग्जरीज कह लीजिए, फाइनेंसेस कह लीजिए, कोई बड़ा काम ऐसा है इनके पास कि ये उस काम को ऑलरेडी इनके पास बहुत है, लग्जरी मटेरियलिस्टिक गेन्स, और लेकिन उसका भी एक्सपेंशन करना चाहते हैं। उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं ये बेसिकली, बहुत ज़्यादा। और जैसा कि मैंने आपको बोला, कोई पास्ट रिलेशनशिप है, कोई पास्ट का एक ऐसा एक्सपीरियंस है इनकी लाइफ में जिससे ये काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं, या अब इन्होंने अपने आप को वापस एक नए रिलेशनशिप के लिए तैयार किया है। तो यस, इन्होंने हील किया है, फाइनली उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं अपनी लाइफ के कि यस, अपना एक नया पर्सन ढूंढने को तैयार हैं, एक नए पर्सन के साथ जुड़ने को तैयार हैं। दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग, दैट हीलिंग हैज़ टेकन प्लेस, और अब ये आगे बढ़ने को तैयार है। साथ ही आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत डिटर्मिन्ड है ये पर्सन, और लग्जरी और मटीरियलिस्टिक गेन्स इनके पास है। मैं अब फिर बताऊँगी कि जहाँ तक रही इनके काम की बारी, फाइनेंसेस की बारी, जॉब, जो मर्जी आप कहिए, दिस पर्सन इज़ उसकी पीक पर है। तो हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से अपने लिए इस्टेब्लिश करी हुई है। बस एक लव लाइफ में अब अपना फिर से हाथ आजमा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर उन्होंने शायद पास्ट में धोखा खाया है, पास्ट में कोई बुरी चीज़ हुई है इनके साथ, लेकिन दिस पर्सन हैज़ कम आउट ऑफ इट। अब इन्होंने अपनी फिर से दिल की आवाज़ सुनी है। दे हैव टेकन टाइम टू हील, और हर ज़िंदगी की सिचुएशन में ये आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला था, हर चीज़ को थोड़ा सा डिले करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बिकॉज दिस पर्सन बिलीव्स इन बीइंग अ लिटिल स्लो, क्योंकि ये चाहते हैं कि धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी ही रेस को जीता जाए, और ना ही एकदम से आगे बढ़ बढ़ के चीज़ें ख़राब कर दी जाएं। सोशल अंडरस्टैंडिंग, सोशल सोसाइटी में इनका काफ़ी नाम है, काफ़ी रिकॉग्निशन है, काफ़ी क्रेडिट मिला हुआ है इस पर्सन को। सो येस, ओवरऑल दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली समबडी टू बी विथ। प्यार आपको बहुत करेंगे, तो यहाँ पर बिलाविड की एनर्जी है, और बहुत प्यार करेंगे, जो करेंगे बहुत करेंगे। मतलब प्यार हो, फाइनेंशियल गेन्स हो, वो काफ़ी अबंडेंस में है इनके पास। गुस्सा नहीं आता इस पर्सन को, और अगर आता भी है तो उसको पी जाते हैं। सो आई डेफिनेटली वेरी लकी व्हेन इट कम्स टू दिस। लेट्स सी व्हेन आई सी दिस पर्सन कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून, बिकॉज यहाँ पर डेस्टिनी आप दोनों को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। मैक्सिमम टाइम वुड बी 2 months, और इसका मिनिमम टाइम 11 days भी हो सकता है। 11 days से लेकर के 2 months के बीच में आप दोनों एक दूसरे को मिल सकते हो, ये रिलेशनशिप फॉरवर्ड जा सकता है, चीज़ें आप लोगों के लिए बढ़ सकती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये टॉलरेंस, पेशेंस, हीलिंग, ये सब इनको एक काफ़ी आइडियल ह्यूमन बीइंग बनाती हैं किसी के रिलेशनशिप में होने के लिए। दिस पर्सन कुड बी अराउंड द एज ऑफ से 32, 33, नॉट वेरी, आई मीन दे आर यंग ओनली, एंड यस 32, 33 का इनकी एज है। और शायद इन्होंने काफ़ी अर्ली एज से ही, हो सकता है इनका फैमिली बिजनेस हो सकता है, और हो सकता है अपना कॉलेज वॉलेज करके 23, 24 के बाद ही इन्होंने अपना ही काम स्टार्ट कर दिया है, अपने ही काम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई कैन सी। एंड दिस पर्सन, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ है, करेज है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। दैट्स व्हाट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द कार्ड्स। 11 days to 21 days इज़ द टाइम। सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रन हो सकते हैं, हो सकता है आप दोनों की एनर्जीज मिल करके, दैट इज दोज आर द 2 सन साइंस जो आप दोनों के लिए वर्क करें एक दूसरे के साथ। येस, दिस इज़ डेफिनेटली अ डेस्टीन्ड थिंग फॉर यू, बिकॉज ये एनर्जीज़ हैं जो आप दोनों की आपको एक दूसरे की तरफ पॉजिटिविटी के साथ खींचेंगी। तो यूनिवर्स इज़ वर्किंग एट इट कि आपके दिल अपने आप ही जुड़ जाएं, आपकी एनर्जीज जहाँ मिलनी है वहाँ मिल जाएं। बट क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं आपको भी और इस पर्सन को भी, जब भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, दैट यू बोथ नीड टू रिलीज़ द बर्डन ऑफ योर पास्ट। आप भी और ये पर्सन भी अपने पास्ट को काफ़ी ज़्यादा हैवी बोझ की तरह आगे पीछे लेकर के जा रहे हो। सो इट्स टाइम टू सेट दिस बर्डन डाउन। सिर्फ इन लेसन्स को, इन एक्सपीरियंसेस को सिर्फ एक लेसन की तरह पर याद करिए, बाकी सब कुछ पीछे छोड़ दीजिए, बिकॉज नाउ इट इज़ समथिंग न्यू फॉर यू।
और जो चला गया है वो चला गया है, और ये आपके लिए भी है। तो जितना ज़्यादा आप इस नए पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ईच थॉट दैट यू हैव इन योर माइंड शुड बी स्पेंड टू अट्रैक्ट दिस न्यू पर्सन, क्योंकि आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी, एंड दोज एंजल्स आर वर्किंग फॉर द एनर्जीज टू वर्क। तो अपनी एनर्जी को अपनी न्यू पर्सन की एनर्जीज के साथ अलाइन करिए प्यार के साथ, और यूनिवर्स में ये रिक्वेस्ट डालिए कि जितनी जल्दी हो सके आपको इस पर्सन से मिलवा दिया जाए, so that things can start moving for you. So yes, it's quite positive for people who've chosen pile number 1, लेकिन yes, आपको यूनिवर्स की एडवाइस भी फॉलो करनी चाहिए ताकि आप इस रिलेशनशिप को समझ सकें, आगे बढ़ सकें, और आप अपनी एनर्जीज़ को इस नए पर्सन के साथ अलाइन कर सकें। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही। पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी थी, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड जॉइनिंग माई सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, लैपिस लजूली क्रिस्टल। आपके लिए क्या है यूनिवर्स का मैसेज? हु आर यू डेस्टिन्ड टू बी विथ? आपकी डेस्टिनी में कौन आ रहा है? समवन यू विल मैरी, और दिस पर्सन विल बी विथ यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आइए देखते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, हो सकता है अभी आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है फॉर अ न्यू पर्सन टू कम। बट इतना ज़रूर है कि पाइल नंबर 2, आप जब इस पर्सन से मिलेंगे तो काफ़ी जल्दी एक दूसरे को पसंद भी कर लेंगे, और शायद काफ़ी जल्दी मैरिज की तरफ भी आगे बढ़ जाए, बिकॉज यू विल बी वेरी कंटेंट। जैसे ही आप इस पर्सन से मिलते हो, ऐसा आपको लगेगा दैट शायद दिस इज़ द पर्सन यू आर वेटिंग फॉर। एक वो जो क्लिक होता है वो आपके सामने आ जाएगा। मे बी योर सिचुएशन इज़ अ लिटिल स्ट्रेस्ड आउट राइट नाउ। आप एक पार्टनरशिप चाह रहे हो, लेकिन शायद प्रेशर में चाह रहे हो, शायद फैमिली आपके पीछे पड़ी हुई है टू फाइंड द राइट पर्सन। सो दिस पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। इतना आपको बता दूँ, हर चीज़ का बैलेंस बना के चलते हैं। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी दैट दिस पर्सन, यू विल बी मैरिंग दिस पर्सन। ये कोई स्मॉल टाइम अफेयर या लॉन्ग टर्म अफेयर नहीं रहेगा, ये एक प्रॉपर मैरिज की सेटलमेंट है, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सो आपकी इनर गाइडेंस आपको ज़रूर सुननी पड़ेगी, दिल की आवाज़ आपको सुननी पड़ेगी फॉर दिस सिचुएशन टू गो फर्दर। और येस, यहाँ पर कंटेंटमेंट तो है ही, बट बहुत नर्चरिंग दिख रही है मुझे इस रिलेशनशिप में। दिस पर्सन इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन। मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, और बहुत ही ज़्यादा पेशेंट है। जेमिनाई और साथ में वर्गो का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आप जेमिनाई, वो वर्गो, या आप वर्गो, वो जेमिनाई। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो है ही, लेकिन दूसरे की गलती बताने से पहले खुद इंट्रोस्पेक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली समवन हु लाइक्स टू फर्स्ट सी कि उन्होंने से कोई तो गलती नहीं हो गई। मटीरियलिस्टिकली इनके पास काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, घर है, अपना काम बहुत अच्छा है, कुड बी इन एन अथॉरिटेटिव पोजिशन। तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ में एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस पर्सन लाइक्स टू शो अथॉरिटी, थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के हैं, बट इज़ रेडी टू कोलैबोरेट। ऐसा नहीं है कि दूसरे पर्सन को तंग करके डोमिनेट करेंगे या दूसरे पर्सन की नहीं सुनेंगे। दे आर जस्ट थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अपनी बात पुट फॉरवर्ड कर दी जाए, क्योंकि शायद एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। इट कुड बी ऑल्सो एन एक्वेरियस सन साइन जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इनका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा डिग्निटी के साथ है, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। कुड बी समबडी फ्रॉम अ बिजनेस और फ्रॉम अ वेरी हाई प्रोफाइल सर्विसेज ऑल्सो। अगेन फीमेल मेल कोई भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन केयरिंग है, प्रोटेक्टिंग है, कंटेंट है अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा, और दूसरे इंसान के अंदर खामियां निकालने से पहले या गलतियां निकालने से पहले अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की पूरी शक्ति रखते हैं, पूरा कैलिबर रखते हैं। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप विल बी
filled with prosperity and peace and a lot of love. इसका मैक्सिमम टाइम आपके लिए 5 months है फॉर दिस पर्सन टू कम इन योर लाइफ. मिनिमम टाइम कुड बी 2 months, 2 महीने में आपको मिल सकते हैं, हो सकता है 5 महीने में शादी हो जाए. विमेन अगर आप ये पाइल देख रही हैं तो लेट मी टेल यू दैट व्हेन इट कम्स टू मैरिज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करेंगे. दैट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द कार्ड्स. कुड बी समबडी हु इज़ वेरी कूल एंड काम बट साथ में अथॉरिटेटिव हैं, कूल माइंड के हैं, डांटते वाटते नहीं है, गुस्सा नहीं आता. बट येस, दिस पर्सन इज़ अ लिटिल अथॉरिटेटिव बिकॉज ऑफ देयर वर्क. उनका वर्क ऐसा है कि उनके नीचे काफ़ी लोग काम करते होंगे तो उनको एक अथॉरिटी में रहने की आदत है, अपने सामने वाले लोगों को काम देने की आदत है, इसीलिए उनका थोड़ा सा ऐसा नेचर है. कूल और काम मैं इसीलिए भी बोल रही हूँ बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ वाटर एलिमेंट. तो बहुत सीरीन काम माइंड के हैं. कुड बी लिविंग, कुड बी इन अ ट्रांसफरेबल जॉब, तो इसलिए पानी के पास रहते होंगे, चेंज करते होंगे अपनी जॉब इन द सेंस अपनी पोस्टिंग जहाँ रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर पानी वाटर की काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ हैं. कुड बी लिविंग समवेयर near the sea, near the beach, near an island, मे बी शिपिंग में हो सकते हैं तो ज़्यादातर पानी में रहते हो. बट येस, दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग. बट जब आपकी इनसे शादी होती है, जब आप एक ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप इनके साथ जाओगे तो यू विल फील दैट आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, इससे परफेक्ट हो नहीं सकती थी. बिकॉज दिस पर्सन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, दिस पर्सन इज़ अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन. अपने काम और अपने वर्क लाइफ को और अपने काम को और अपने पर्सनल लाइफ को बहुत स्टेबलाइज करके चलते हैं, कोलैबोरेट करके चलते हैं, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं. तो थोड़ा आप डालिए रिलेशनशिप में, थोड़ा वो डालें. ताली एक हाथ से नहीं बजती. दैट्स द वे दे लाइक टू कोलैबोरेट द रिलेशनशिप. और बहुत ही ज़्यादा नर्चर करने वाले हैं. इनका नेचर, ये दूसरे इंसान को उनकी स्पेस भी देते हैं, उनकी इक्वालिटी भी देते हैं. एंड येस, दिस पर्सन डेफिनेटली बिलीव दैट एज अ कपल दोनों लोगों को काम करना चाहिए. इट्स नॉट दैट आपके पास इतना पैसा है या फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे हो तो यू शुड जस्ट, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट. बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि जो ग्रोथ आपको अपने काम से मिलती है वो ग्रोथ आपको ऐसे नहीं मिलती. दिस इज़ देयर वन एजेंडा जो ये ज़रूर फोकस करेंगे या करेंगी, दैट बोथ ऑफ यू एज अ कपल शुड बी वर्किंग, शुड बी गिविंग द बेस्ट टू द रिलेशनशिप. आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ, उसके बाद इक्वालिटी रहे, दोनों थक के घर पर आएँ. थोड़ा सा आप दो, थोड़ा सा मैं दूँ, एंड दैट्स द वे लाइफ इज़. दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन फील्स. ऑल्सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, अगर आपकी इस पर्सन से शादी होती है देन व्हेन इट कम्स टू फैमिली प्लानिंग, हो सकता है बहुत ही जल्दी विद इन द फर्स्ट ईयर, विद इन द सेकेंड ईयर आपका बेबी भी हो जाए. बिकॉज दिस पर्सन लाइक्स टू हैव किड्स और इनके मन में है कि शादी के बाद बहुत जल्दी एक फैमिली स्टार्ट करनी है. सो येस, आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी थी. एंड डू लेट मी नो फ्रॉम द कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन इफ इट डिड रेजोनेट विथ यू. आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए हों, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गए हों. थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल सी यू सून. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, पीच मून स्टोन क्रिस्टल, आपकी डेस्टिनी में कौन लिखा है. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, पहली चीज़ तो ये कि आप शायद अभी ऐसी एक राह पे गुजर रहे हो जहाँ पर काफ़ी प्रेशर है आपके ऊपर, मे बी सेटल डाउन होने का, शादी करने का. शायद आप रिश्ते देख रहे हो, आपको दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल हो रही हैं. सोसाइटी में येस, पार्टनरशिप को लेकर के, एक न्यू पार्टनरशिप को लेकर के, न्यू बिगिनिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है. सो लेट मी टेल यू दैट दिस पर्सन इज़, जो आपकी लाइफ में आएंगे, जिनके साथ आपका फुल ऑन सेटलमेंट होगा, दिस पर्सन इज़ somebody who could be in the financial sector. बैंकिंग में हो सकते हैं, फाइनेंशियली कुछ इनका काम हो सकता है जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, मूवमेंट करते हैं. या बैंकिंग अगर सेक्टर नहीं है तो कहीं ना कहीं इनका शेयर्स, स्टॉक मार्केट या अपना कोई ऐसा काम जिसमें लॉट ऑफ मनी इज़ इन्वॉल्व. दैट इज़ व्हाट इज आई कैन सी दैट दे आर वेरी वेल फाइनेंशियली
स्टेबल एंड ट्रैवल इनका बहुत ज़्यादा होता है काम की वजह से। अपनी लाइफ में बहुत कंटेंट है, अपने काम से बहुत कंटेंट है। ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट मे बी दिस पर्सन हैज़ नॉट रियली सीन द लाइफ ऑफ रिलेशनशिप, तो अब उस तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस भी है बिकॉज बाकी सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं इनके लिए, बट रिलेशनशिप में अब इनको घुसना है। और इनके ऊपर भी मुझे एक स्ट्रेस दिख रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या कह रही है कि अभी तक सेटल क्यों नहीं हुए हैं। यू माइट मीट दिस पर्सन विद इन द नेक्स्ट 3 months एनी टाइम एंड सेलिब्रेशन इज़ ऑन द कार्ड्स। तो जैसे ही आप इनसे मिलते हो, आई डू सी दैट देयर कुड बी, अगर आप 3 महीने में मिलते हो तो हो सकता है उसके 1 या 2 महीने में आप लोग एक दूसरे को पसंद कर लो, शादी कर लो या उस तरफ बढ़ जाओ। लेकिन आपके इस सिनारियो में आई डू सी दैट वन फीमेल, एन एल्डर फीमेल माइट ऑब्जेक्ट, माइट बी अ लिटिल डोमिनेटिंग, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, थोड़ा सा 3 party सिनारियो क्रिएट कर सकती हैं, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल टाइम, स्मॉल पीरियड। दिस पर्सन कुड बी अ लियो और एन एरियन। तो यस, लियो से साफ पता चलता है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई डर नहीं है और साथ ही शाइनिंग पर्सनालिटी है इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा। कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं, तो अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे हैं। तो बातचीत, ट्रैवल, घूमना फिरना प्लस काम के चक्कर में भी यू नो व्हेन यू ट्रैवल अ लॉट, आपकी कम्युनिकेशन एनीवेज, यू नो अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस और आपकी कम्युनिकेशन एनीवेज बहुत अच्छी होती है। दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन हैज़ विद देम। बहुत स्ट्रक्चरल काम है इनका, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और जहाँ तक रही इनके इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात, आपको ये भी बताऊँगी दिस पर्सन इज़ अ थिंकर, तो बहुत थिंक कर करके चीज़ें करते हैं। कुड बी अ लिटिल आर्ग्यूमेंटेटिव या फिर थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन करने में बिलीव करते हैं, बिकॉज अगेन दिमाग बहुत चलता है, बहुत पढ़ते हैं, बहुत दुनिया देखी है, तो ऑफकोर्स अपने खुद की आइडियोलॉजी है, अपने खुद के दिमाग के सेट प्रिंसिपल्स हैं, बट नथिंग टू वरी अबाउट। अपने पर्सन को जिससे प्यार करते हैं उनसे कन्फ्रंटेशन अगर होगी भी तो भी जीत उनकी नहीं, वो आपको ही, सामने वाले को ही दर्जा देंगे। दिस पर्सन हैज़ अ ब्यूटिफुल हाउस, अपना खुद का घर है और बहुत सुंदर है, अच्छा है। कुड बी अ स्कॉर्पियो ऑल्सो। सो यस, इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसा कि मैंने आपको बताया। गॉड फियरिंग है, ये भी आपको बताना चाहूँगी कि भगवान में, ऑलमाइटी में बहुत विश्वास करते हैं। दैट्स वन कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ देयर इन दिस पर्सन, कि भगवान में बहुत विश्वास करते हैं। दिस पार्टनरशिप इज़ राउंड द कॉर्नर। 2 महीने 18 दिन बल्कि में ये आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है। आप इस पर्सन को मिल सकते हो और 2 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई फिक्स हो सकता है। रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा। मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स। लग्जरी हर तरह की आपको प्रोवाइड करेंगे, मटीरियलिस्टिक गेन्स प्रोवाइड करेंगे। काम के सिलसिले में प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हैं और येस, ये बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली क्रिएटिव एंड अगेन बिकॉज दिस पर्सन ट्रैवल्स अ लॉट, इनका शायद फॉरेन ट्रैवल बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है एंड समवेयर क्लोज टू दी ओशन। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और यू नो दिस पर्सन इज़ वेरी बैलेंस्ड, जो मैंने आपको बताया भी था। तो इट्स लाइक आज अगर यहाँ है तो कल कहीं और है, इन द सेंस अपने काम के सिलसिले में, बट इज़ अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन। फ्री टाइम में दिस पर्सन इंजॉयज प्लेइंग स्पोर्ट्स, प्लेइंग गेम्स, स्विमिंग हो सकता है, बैडमिंटन, टेनिस, दिस काइंड ऑफ थिंग्स कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्सनस रेगुलर एक्टिविटीज़। और बहुत ही ज़्यादा यू नो एक चीज़ से थोड़ा जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं, तो दिस पर्सन लाइक्स अ लॉट ऑफ चेंज in their work, in their environment, because they get bored very easily. So what I can see is that this person is going to really love you a lot first of all, और अपनी इतनी अच्छी लाइफ के साथ साथ आपकी लाइफ को भी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग और हैप्पी रखेंगे। दिस पर्सन वॉन्ट्स कि ये अपने पार्टनर के साथ दुनिया घूमें, ये अपने पार्टनर के साथ इंजॉय करें, घूमें फिरें, यू नो लाइक अपनी डेस्टिनी में जो चीज़ें इनका मन है, जो चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस करी हैं, कि अपने पार्टनर को भी वो सारे एक्सपीरियंसेस दें। दैट्स व्हाट दिस पर्सन बिलीव्स इन बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस टू शेयर। बट ऐसा नहीं है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमने तो ये सब कर लिया, अब हमारे लिए तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन दिस पर्सन फील्स दैट जो एक्सपीरियंसेस मैंने
एक्सपीरियंस करे हैं वो मैं अपने पर्सन को भी कराऊँ, अपने पार्टनर को भी कराऊँ. दैट्स व्हाट दिस पर्सन बिलीव्स इन. दिस पर्सन कुड बी in the age bracket of 35 to 40. दिस इज़ अ लिटिल मेच्योर पर्सन, क्योंकि इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी घूमे फिरे हैं, डूइंग वेरी वेल. इनका जो फाइनेंशियल ब्रैकेट ऑफ अर्निंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और हाई है. सो देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम इन दैट पर्सपेक्टिव. येस, दिस पर्सन इज़ फुल्ली अबंडेंट, फुल ऑफ अबंडेंस. और हेल्थ एंड वेल्थ के साथ साथ इनका जो माइंड फ्रेम है वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और लविंग है. दिस पर्सन इज़ समवन हु अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, मे बी बहुत स्पिरिचुअल हैं, गॉड फियरिंग है, वो आपको बता चुकी हूँ. और साथ ही बहुत ही ज़्यादा अलाइंड है, मेडिटेशन में हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है. और ये पर्सन रिस्क लेने से नहीं डरते हैं. दिस पर्सन इज़ रिसेप्टिव, वॉन्ट्स चेंज, रिसेप्टिव टू चेंज. जो ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और चेंज से नहीं डरते हैं. इनफैक्ट दिस पर्सन इज़ इंजॉयज चेंज एंड दिस पर्सन इज़ अ रिस्क टेकर. तो कभी जब ज़िंदगी में डिसीजंस बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, दिस पर्सन विल ऑलवेज स्टैंड विथ यू, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट स्कैर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क. तो वो आपको भी आगे के लिए गाइड करने में हमेशा पुश करेंगे, आपको स्ट्रेंथ देंगे और आपको साथ साथ बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन. सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी थी. थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन. I hope you got your answers. I'll see you soon in my next video. Please, it's my humble request. Do like, share and subscribe my channel. I'll see you soon. Take care.